गर्भवती गाय और जंगली शेर की कहानी। जंगली शेर को बहुत जोरों की भूख लगी थी। छोटे मोटे जानवर खाकर वह ऊब चुका था, इसलिए वह पूरे जंगल में इधर उधर घूम रहा था। और अब वह बस यही सोच रहा था कि मुझे कोई बड़ा शिकार मिल जाए और उसे मारकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। पूरे जंगल में घूमते घूमते उसे और भी ज़्यादा भूख लगने लगी थी, जिसकी वजह से वह और भी चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो गया था। वह इतना खतरनाक हो गया था कि कोई भी जानवर उसके सामने आता तो वह अपनी जान गंवा देता। अरे जंगल के सभी जानवर आखिर कहाँ चले गए? एक भी जानवर मुझे नजर नहीं आ रहा है। छोटे छोटे जानवरों को खाकर मैं ऊब चुका हूँ। अब चाहे जो हो जाए, मैं छोटे मोटे जानवर नहीं खाऊंगा। अब मैं कोई ना कोई बड़ा जानवर ही खाऊंगा और अपनी भूख को शांत करूंगा। जंगली शेर खुद से बातें करता करता एक नदी के किनारे आ पहुंचा। नदी के किनारे एक गाय पानी पी रही थी। शेर की नजर जब उस गाय पर पड़ी तो उस जंगली शेर की आंखें खुली की खुली ही रह गई और वह खुश हो गया। गाय पानी पीकर वहां से वापस लौटने लगी, पर वह वहीं पर ही खड़ी हो जाती है, क्योंकि वह उस जंगली शेर को देख लेती है। जंगली शेर यह देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वह सोच रहा था कि गाय मुझे देखते ही अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करेगी, पर गाय ऐसा कुछ भी नहीं करती। वह तो वहीं पर खड़ी हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। अरे कैसी मूर्ख गाय हो तुम, अपनी जान बचाकर भागी भी नहीं। चलो, अच्छा ही किया, वरना मुझे और भी ज़्यादा तुम्हें मारने के लिए मेहनत करनी पड़ती, और अब तो मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा और तुम्हें खा जाऊंगा। तुम ये रोना धोना अपना बंद कर दो। भगवान के लिए मुझे जान से जाने दो। ऊपर वाले के लिए मुझे जाने दो। मैं माँ बनने वाली हूँ। अगर तुमने मुझे मार दिया तो मेरा बच्चा भी जन्म से पहले ही मर जाएगा। शेर महाराज, मुझ पर दया कीजिए, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। हा 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 हा, ऐसे कैसे जाने दूं? अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो मेरा क्या होगा? मुझे जोरों की भूख लगी है। आज तो मैं तुम्हें खाकर ही रहूंगा और अपनी भूख को शांत करूंगा। गाय ने उससे बहुत मिन्नतें की, उसके सामने बहुत रोई और गिड़गिड़ाई भी, पर जंगली शेर ने उसकी कोई बात नहीं मानी और उसे खाने की जिद में अड़ा रहा। लेकिन तभी गाय के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह अपना आइडिया शेर को सुनाती है। गाय शेर से कहती है, शेर महाराज, यदि आप मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दें तो वह अपने बच्चे को जन्म देकर खुद आपके पास चली आएगी और उसका भोजन बनेगी। गाय शेर को वचन भी दे देती है। गाय की बात सुनकर शेर को भी उस पर तरस आ जाता है। वह गाय का वचन मान लेता है और उसे वहां से जाने की
अनुमति दे देता है। पर गाय जैसे ही वहां से चलने लगती है, शेर उसे रोक देता है। रुको रुको गाय, अगर तुम मुझे चकमा देकर भाग गई तो मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तुम एक काम करो, आज से तुम मेरे साथ ही रहो, और जब तुम्हारा बच्चा जन्म लेगा उसके फौरन बाद ही मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो ठीक है, वरना तुम अभी मरने के लिए तैयार हो जाओ। हा 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 हा। बेचारी मासूम गाय अपने बच्चे के लिए उस शेर के साथ रहने को तैयार हो जाती है। कुछ दिन बीतने लगे और गाय को अपने बच्चे की फिक्र होने लगी। वह सोचती कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे का क्या होगा, और यह सोचते सोचते अक्सर वह रो दिया करती। शेर भी उसे रोते हुए देखता था, पर गाय के आंसुओं का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। कुछ दिनों के बाद गाय ने एक छोटे से बछड़े को जन्म दिया और वह बहुत खुश हुई, पर वह अपने बच्चे की तरफ देखकर रोने लगी और उसे अपने गले लगा लिया। मेरे जिगर के टुकड़े, मुझे माफ कर देना। मैं तुम्हें इस दुनिया में लेकर तो आ गई हूँ, पर मुझे तुम्हें छोड़कर जाना होगा। अब तो बस मैं ऊपर वाले से ही दुआ करती हूँ कि तुम्हें वह ठीक रखे। कुछ देर बाद शेर उसके सामने आकर उससे कहता है, चलो चलो ठीक है, बस अब अपना रोना धोना बंद करो और अपना दिया हुआ वचन पूरा करो, क्योंकि मैंने अपना वचन पूरा किया। अब तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आ चुका है, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। बेचारी गाय बहुत दुखी होकर अपने बच्चे को अपने से दूर करती है और शेर के पास आ जाती है, पर पीछे से गाय का बछड़ा अपनी माँ को पुकारने लगता है और चिल्लाने लगता है। गाय के बछड़े को रोता देख शेर जैसे खूंखार जानवर का दिल भी दुखने लगता है और उससे माँ बेटे को अलग करने की हिम्मत नहीं होती। अरे कैसी माँ हो तुम, तुम्हारा बच्चा रो रहा है और तुम उसे चुप भी नहीं कर रही हो। जाओ उसके पास, उसे चुप करो और उसे दूध पिलाओ जाकर, और आज के बाद उसे अपने से दूर ना करना, और मैं भी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। गाय को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन शेर का चेहरा देख वह समझ गई कि यह हम माँ बेटे को अलग नहीं करना चाहता। गाय दौड़कर अपने बछड़े के पास जाती है, उसे प्यार दुलार करने लगती है। उसके बाद शेर का शुक्रिया अदा करती है और वह अपने बच्चे को वहां से लेकर चली जाती है।